हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो गुलशन एजुकेशन में आज हम बिहार बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलता है। वही हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, जबकि मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च। तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है। वही प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है और स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह जफर। तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। वही औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जबकि शाहजहां ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने लाहौर के किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जबकि बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन है ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, शर्करा, ग्लूकोज। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है, क्योंकि वसा का सरलतम रूप ग्लिसरॉल है और कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप शर्करा एवं ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गाय के नस्ल को यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जेबू, जमाइका, सुंडी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय गाय के नस्ल को यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका में जेबू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटिकाका झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पेरू, बोलिविया, फिनलैंड, उपरोक्त में एक से अधिक। तो टिटिकाका झील पेरू एवं बोलिविया के सीमा पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वही टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील भी है। वही फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है नई दिल्ली, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो नई दिल्ली में 1951 में पहली एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। वही एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल पर आयोजित की जाती है, जबकि नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है, पेरिस सी नदी के तट पर स्थित है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 द्वारों की घाटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फिनलैंड, नॉर्वे, अलास्का, डेनमार्क। तो अलास्का को 1000 द्वारों की घाटी कहा जाता है, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है जुलाई 1944, अक्टूबर 1945, अप्रैल 1948, अप्रैल 1949। तो जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। जबकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है? ऑप्शन है दूरी, दाब, रेडियन, कैंडेला। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, क्योंकि पास्कल का मात्रक दाब है, कोण का मात्रक रेडियन है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आमतौर पर किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, अरिष्टनेमी,
पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। वही महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर झिरिम्बी गांव में हुआ था और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। वही जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, अरिष्टनेमि 22वें तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1925, 1923, 1917, 1919। तो 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। वही बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति भी कहा जाता है। जबकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, बेंगलोर, कुर्ग, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? ऑप्शन है अगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान, कैंतरी चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो अगन्य चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, जबकि अवसादी चट्टान में पेट्रोल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? ऑप्शन है कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। वही क्षार स्वाद में कड़वा होता है, लवण स्वाद में नमकीन होता है और भस्म स्वाद में तीखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पीडोलॉजी, पेट्रोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है और पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस। तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। वही विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन है हवा में, पृथ्वी पर, जल में, पहाड़ों पर। तो जल में प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलाने से प्राप्त होगा? ऑप्शन है ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, जल। तो हाइड्रोजन को जलाने से हमें जल प्राप्त होता है। वही हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और हाइड्रोजन पोप की आवाज़ करते हुए जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B3, विटामिन के। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन है एथाइल अल्कोहल, शर्करा, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल। तो इथाइल अल्कोहल अनऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप शर्करा होता है, प्रोटीन का सरलतम रूप अमीनो अम्ल होता है और वसा का सरलतम रूप ग्लिसरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस बीमारी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, एनीमिया, इनमें से कोई नहीं। तो हीमोफीलिया को क्रिसमस बीमारी के रूप में कहा जाता है, जो कि अनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता है। और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है और एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है पुणे, अवध, मद्रास, बंगाल। तो 19 सितंबर 1916 के मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि मार्च 1916 के पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलियान वाला युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सिख, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं डच, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पुर्तगाली। तो 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सिखों के मध्य में चिलियान वाला युद्ध हुआ था, जबकि 1759 में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं डच के मध्य में बेदारा का युद्ध हुआ था। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी के मध्य में वांडीवास का युद्ध हुआ था और 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पुर्तगाली के मध्य में स्वाली का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति के निवास को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है टेम्पल ट्री, रेड हाउस, व्हाइट हाउस,
कंट्री ट्री। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को टेम्पल ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान के व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। वही महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार की चर्चा है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह सयानी। तो रहमतुल्लाह सयानी कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। वही कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा एवं लंबे समय तक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है 1855, 1831, 1870, 1899 से 1900 में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। वही महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुक्रांत कहा जाता है। जबकि 1855-56 में सिद्धू एवं कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आर्य समाज से संबंधित है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाबी आंदोलन 1820 में हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 को हुआ था और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। ऑप्शन है अवध, बंगाल, केरल, पंजाब। तो अली मुसलियार के नेतृत्व में 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1992, 1995, 1969, 1980। तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जबकि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, सिमुक, गोपाल, विजयालय। तो विजयालय चोल राजवंश का संस्थापक था, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था और गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। तो मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, वही सबसे गर्म मंडल बहिमंडल है। क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जबकि समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल शासक, रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला,
रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला इनमें से कोई नहीं। तो 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था, जबकि 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था, जबकि 7 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था, जिसे कोलकाता की संधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का समय मुगल शासक अकबर थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। और ईस्ट इंडिया भारत में जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, जबकि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, पोटेशियम। तो लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। वही हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जो कि पूप की आवाज़ करते हुए जलती है। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और ऑक्सीजन 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन है सोना, चांदी, प्लेटिनम, उपरोक्त में सभी। तो मुक्त अवस्था में सोना, चांदी, प्लेटिनियम ये तीनों धातु पाई जाती है, क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है, जबकि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है FAO, गैट, UNO इनमें से कोई नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन को पहले गैट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर जी का मान न्यूनतम होता है? ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र, ध्रुव, विषुवत रेखा, पृथ्वी के ऊपर। तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है RBI के गवर्नर, वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वही भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और 20 में जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। और भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 387 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 385 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, इसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, इसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, इसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर यूपी है, इसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, सीसा, रेडियम। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, सोडियम का अयस्क बोरेक्स है, सीसा का अयस्क गैलियम है और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।